हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम आमिर। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से कीपिंग क्वाइट के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। सबसे पहले मैं इन क्वेश्चंस का ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन हिंदी और उर्दू में करूँगा और वीडियो के लास्ट में आखिर में असामीज़ लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। इसलिए असामीज़ में ट्रांसलेशन चाहने वालों से मेरी गुजारिश है कि लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहें। और एक छोटी सी अपील मैं कर देना चाहता हूं, जिन लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी स्टूडेंट्स को फ़ायदा पहुंच जाए। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन आज का क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स इन द शेड डूइंग नथिंग। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स, नीचे के एक्सट्रैक्ट को पढ़ो। फॉलोइंग का मतलब आने वाला या नीचे का, एक्सट्रैक्ट का मतलब हिंदी में सार और उर्दू में निचोड़। तो नीचे के एक्सट्रैक्ट को पढ़ो, निचोड़ को पढ़ो, सार को पढ़ो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और आने वाले क्वेश्चंस का आंसर दो। एक्सट्रैक्ट है दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्ड्स इन द शेड डूइंग नथिंग, ये एक्सट्रैक्ट है। अब इस एक्सट्रैक्ट में से 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, हम बारी बारी से देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट का, What are the different kinds of words mentioned by the poet in the passage? What are the different kinds? Different means अलग, अलग अलग, kinds किस्म, अलग अलग, अलग अलग तरह की जंग क्या है? What are the different kinds of wars? जंग की, लड़ाई की अलग अलग किस्म क्या है? What are the different kinds of wars? जंग की या लड़ाई की अलग अलग किस्म क्या है? मेंशन्ड बाय द पोएट, जो किस्म पोएट के ज़रिए से मेंशन की गई है, ज़िक्र की गई है। इन द पैसेज, पैसेज के अंदर, एक्सट्रैक्ट के अंदर, पैसेज के अंदर कवि के ज़रिए जो जंग की जो किस्में ज़िक्र की गई है, बयान की गई है, वो क्या है उसको लिखना है। कितनी किस्म की जंग कवि ने इस एक्सट्रैक्ट के अंदर, पैसेज के अंदर बयान की है, उनको लिखना है। आंसर है द डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स मेंशन्ड बाय द पोएट इन द पैसेज आर ग्रीन वर्ड्स, वर्ड्स ऑफ गैसेस एंड फायर आर्म्स। जंग की जो अलग अलग किस्म मेंशन की गई है, जिक्र की गई है, बयान की गई है बाय द पोएट इन द पैसेज, पैसेज के अंदर कवि के ज़रिए, पैसेज के अंदर कवि के ज़रिए जंग की जो अलग अलग किस्में बयान की गई है वो है ग्रीन वार्स। पहली किस्म है ग्रीन वार्स। तो ग्रीन वार्स का मतलब वार अगेंस्ट नेचर या फिर वार अगेंस्ट एनवायरनमेंट। नेचर के ख़िलाफ़ जंग, कुदरत के ख़िलाफ़, प्रकृति के ख़िलाफ़ जंग, माहौल के ख़िलाफ़ जंग, यह है पहली किस्म। दूसरी किस्म वार्स ऑफ गैसेस, मतलब वार्स विद पॉइजनस गैस, मतलब जहरीली गैस के ज़रिए जंग। वार्स विद पॉइजनस गैस, जहरीली गैस के ज़रिए जंग, यह है दूसरी किस्म। तीसरी किस्म एंड फायर आर्म्स, मतलब वॉर्स विद फायर आर्म्स, गोली बारूद के ज़रिए जंग, गोली बारूद के ज़रिए जंग, ये है तीसरी किस्म। तो तीन तरह की जंग का जिक्र कवि ने इस पैसेज के अंदर किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसेज का, व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री डू दे अचीव। किस तरह की विक्ट्री, किस तरह की जीत वो लोग हासिल करते हैं या हासिल करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ विक्ट्री डू दे अचीव। विक्ट्री मीन्स जीत, सफलता। अचीव का मतलब हासिल करना, पाना। किस तरह की जीत
वो लोग हासिल करेंगे। दे से मुराद यहाँ पर, दे का मतलब यहाँ पर वार मॉन्गर्स, मतलब योद्धा, जंगबाज, जंगजू, जो लोग जंग करते हैं, जंग प्रेमिक, जंगबाज, जंगजू, जो लोग जंग करते हैं, जंग चाहते हैं, उन लोगों को वार मॉन्गर्स कहते हैं। तो दे से मुराद यहाँ पर, दे का मतलब वार मॉन्गर्स। What kind of victory do they achieve? किस तरह की विक्ट्री, किस तरह की जीत, सफलता वे लोग चाहते हैं, वे लोग हासिल करते हैं या हासिल करेंगे। आंसर है, दे अचीव द विक्ट्री इन विच नो सर्वाइवर्स विल रिमेन आफ्टर द वार टू सेलिब्रेट द विक्ट्री। दे अचीव द विक्ट्री, वे लोग इस तरह की जीत हासिल करते हैं। दे अचीव, वो लोग हासिल करते हैं, द विक्ट्री, इस तरह की जीत, इन विच, जिस विक्ट्री के अंदर, जिस जीत के अंदर, नो सर्वाइवर्स विल रिमेन, कोई भी जिंदा बचने वाला शख्स बाकी नहीं रहेगा। इन विच नो सर्वाइवर्स, सर्वाइवर का मतलब जिंदा बचने वाला, जिंदा रहने वाला, जिंदा बच जाने वाला। इन विच, जिस विक्ट्री के अंदर, जिस जीत के अंदर कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं रहेगा। नो सर्वाइवर्स विल रिमेन, रिमेन का मतलब रहना, कोई भी जिंदा बचने वाला नहीं रहेगा। आफ्टर द वार, यहाँ पर वार है, वार से, वार के आखिर में ई है, यहाँ पर ई नहीं होनी चाहिए, ई नहीं है। आफ्टर द वार टू सेलिब्रेट, सेलिब्रेट होना चाहिए, सेलेब बी होना चाहिए, एच हो गया है गलती से, आप लोग इसको बी बना लीजिएगा। आफ्टर द वार टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, जंग के बाद विक्ट्री को, जीत की खुशी मनाने के लिए। सेलिब्रेट का मतलब खुशी मनाना, सेलिब्रेट करना, खुशी मनाना। आफ्टर द वार टू सेलिब्रेट द विक्ट्री, जंग के बाद विक्ट्री की, जीत की खुशी मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए वे लोग जो जीत हासिल करते हैं, उस जीत के अंदर, उस जीत में कोई भी ज़िंदा बचने वाला शख्स नहीं रहेगा। तो वो लोग ऐसी जीत हासिल करेंगे, ऐसी जीत हासिल करते हैं जिस जीत के अंदर कोई भी ज़िंदा बचने वाला शख्स नहीं रहेगा। जंग के बाद जीत को सेलिब्रेट करने के लिए, जीत की खुशी मनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड द वारमोंगर्स डू? जंगजू या जंगबाज लोगों को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड द वारमोंगर्स डू? वारमोंगर्स का मतलब जंगजू, जंगबाज, जंग करने वाले, जंग प्रेमिक। व्हाट शुड द वारमोंगर्स डू? जंगजू या जंगबाज लोगों को क्या करना चाहिए? आंसर है, द वारमोंगर्स शुड कम आउट इन देयर बेस्ट ड्रेसेस विद देयर ब्रदर्स फॉर अ वॉक अंडर द शेडी ट्रीज इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार्स। जंगबाज लोगों को बाहर आना चाहिए, शुड कम आउट, बाहर आना चाहिए, किस ड्रेस में? इन देयर बेस्ट ड्रेस, उनकी जो बेस्ट, सबसे अच्छी, सबसे उत्तम ड्रेस है, वो ड्रेस पहनकर बाहर आना चाहिए। किन के साथ? विद देयर ब्रदर्स, अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ। क्यों आना चाहिए? फॉर अ वॉक, तफरीह के लिए, पैदल चलने के लिए। फॉर अ वॉक, तफरीह के लिए, पैदल चलने के लिए। कहाँ पर आना चाहिए? अंडर द शेडी ट्रीज, सायादार दरख्तों के नीचे। शेडी, सायादार ट्रीज, सायादार दरख्तों के नीचे आना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार्स, जंग लड़ने की बजाय, इंस्टेड ऑफ की बजाय, किसी चीज़ के बदले में, किसी चीज़ की बजाय। इंस्टेड ऑफ फाइटिंग वार्स, जंग लड़ने की बजाय सायादार दरख्तों के नीचे अपने भाइयों के साथ, अपने दोस्तों के साथ तफरीह के लिए या पैदल चलने के लिए अपनी सबसे उत्तम या बेस्ट,
सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर, सबसे अच्छी ड्रेस पहनकर बाहर आना चाहिए। किनको? जंगजू को, जंगबाज लोगों को। लास्ट क्वेश्चन इस पैसेज का, इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। फाइंड वर्ड्स इन द पैसेज दैट मीन दोज लेफ्ट अलाइव एंड विन। पैसेज में से ऐसे दो वर्ड्स, ऐसे दो शब्दों को ढूंढ कर निकालो जिनमें से एक का अर्थ होना चाहिए दोज लेफ्ट अलाइव और दूसरे का अर्थ होना चाहिए विन। देखते हैं आंसर। दोज लेफ्ट अलाइव का मतलब है वो लोग जो लोग जिंदा बच गए हो। दोज लेफ्ट अलाइव, दोज वो लोग, लेफ्ट बच गए हो, अलाइव का मतलब जिंदा। जो लोग जिंदा बच गए हो उन लोगों को क्या कहते हैं? उन लोगों के लिए कौन सा शब्द पैसेज में इस्तेमाल किया गया है? वो है सर्वाइवर्स। नेक्स्ट वर्ड विन। विन का सिनोनिम क्या है? विन को दूसरे शब्द में क्या कह सकते हैं? विक्ट्री। विन का मतलब जीत, विक्ट्री का मतलब भी जीत। यहाँ तक हो गया। तो हिंदी और उर्दू में मैं ट्रांसलेट और एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं जैसा कि वीडियो के शुरू में कह चुका हूँ कि वीडियो के आखिर में, लास्ट में मैं असामीज लैंग्वेज में ट्रांसलेट और एक्सप्लेन करूँगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। मरমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন ইম্পৰ্টেণ্ট। কুৱেশ্যন নম্বৰ 3, ৰিড দ্য ফলোইং এক্সট্ৰেক্টছ এণ্ড আনচাৰ দ্য কুৱেশ্যনছ ডেট ফ'ল'। তলত দিয়া উদ্ধৃতিটো পঢ়া আৰু তলত আহি থকা কুৱেশ্যনবিলাকৰ আনচাৰ দিয়া। এক্সট্ৰেক্ট মিনছ হৈছে টোকা বা তোমাৰ উদ্ধৃতি। এক্সট্ৰেক্টটো হৈছে দ'জ হু প্ৰিপেয়াৰ গ্ৰীণ ৱাৰ্ডছ ইন দ্য শ্বেড ডুইং নাথিং। এইটো হৈছে আমাৰ টোকা, এইটো হৈছে আমাৰ এক্সট্ৰেক্ট, কবিতাৰ এটা অংশ, এটা পাৰ্ট। এতিয়া এই এক্সট্ৰেক্টটোৰ পৰা 4টামান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে। আমি 4টা কুৱেশ্যন চাম ট্ৰান্সলেশ্যন আৰু এক্সপ্লেনেশ্যনৰ সৈতে। প্ৰথমটো কুৱেশ্যন, হোৱাট আৰ দ্য ডিফাৰেণ্ট কাইণ্ডছ অফ ৱাৰ্ডছ মেনশ্যনড বাই দ্য পয়েট ইন দ্য পেছেজ। পেছেজটোত কবিৰ দ্বাৰা উল্লেখ কৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ কি? বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ কি? যি বেলেগ বেলেগ ধৰণ কবিয়ে বৰ্ণনা কৰিছে পেছেজটোত। তো পেছেজটোত কবিৰ দ্বাৰা বৰ্ণনা কৰা, কবিৰ দ্বাৰা উল্লেখ কৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ কি? Answer is the different kinds of wars mentioned by the poet in the passage are green wars, wars of gases and firearms. পেছেজটোত কবিৰ দ্বাৰা মেনশ্যন কৰা, কবিৰ দ্বাৰা উল্লেখ কৰা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যুদ্ধ কেইটা হৈছে। প্ৰথমটো ধৰণ হৈছে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ, সেউজ বিপ্লৱ। সেউজ বিপ্লৱ নহয়, গ্ৰীণ ৱাৰ্ছৰ অৰ্থ হৈছে ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট নেচাৰ বা ৱাৰ্ছ এগেইনষ্ট এনভাইৰনমেণ্ট, পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে বা প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ। হাবি জংঘল, গছ তৰুলতা কাটি পেলাই, মানে এই হাবি জংঘলক আমাৰ কৰা নষ্ট কৰাকে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। তো পৰিৱেশৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰা বা প্ৰকৃতিৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধ কৰাকে গ্ৰীণ ৱাৰ্ছ বুলি কোৱা হয়। এইটো হৈছে আমাৰ যুদ্ধৰ প্ৰথমটো ধৰণ, প্ৰথমটো প্ৰকাৰ। দ্বিতীয়টো প্ৰকাৰ হৈছে ৱাৰ্ছ অফ গেছেছ, গেছৰ যুদ্ধ, অৰ্থাৎ ৱাৰ্ছ উইথ পয়জনাছ গেছেছ, বিষাক্ত গেছৰ যুদ্ধ, বিষাক্ত গেছৰ দ্বাৰা যুদ্ধ। ফেক্টৰী কাৰখানা খুলি পেলাই বিষাক্ত গেছ তাৰ পৰা আমাৰ কি হয় ওলায়, সেই বিষাক্ত গেছৰ দ্বিতীয় ধৰণটো হৈছে বিষাক্ত গেছৰ যুদ্ধ। তো ফেক্টৰী কাৰখানাৰ পৰা যিবিলাক গেছ ওলায়, বিষাক্ত গেছ, বিষাক্ত গেছে যিহেতু আমাৰ মানুহৰ ক্ষতি কৰে, সেইকাৰণে এইটো এটা যুদ্ধ, আমাৰ মানুহৰ বিৰুদ্ধে বিষাক্ত গেছৰ যুদ্ধ। 3 নম্বৰ প্ৰকাৰ হৈছে এণ্ড ফায়াৰ আৰ্মছ, গুলি বাৰুদৰ যুদ্ধ, ফায়াৰ আৰ্মছ। তো ৱাৰ্ছ উইথ ফায়াৰ আৰ্মছ,
গুলি বাৰুদৰ সৈতে যুদ্ধ গুলি বাৰুদৰ সৈতে যুদ্ধ এতিয়া তিনিটা ধৰণ তিনিটা প্ৰকাৰ হৈ গ'ল যুদ্ধৰ এই তিনিটা প্ৰকাৰৰ বিষয়ে কবিয়ে পেছেজটোত বা কবিতাটিত বৰ্ণনা কৰিছে নেক্সট question number 2 what kind of victory do they achieve কেনে ধৰণৰ সফলতা কেনে ধৰণৰ victory হিহতে achieve কৰিব হিহতে লাভ কৰিব কোনে লাভ কৰিব দেৰ অৰ্থ কি ইয়াত দে কাক বুজাইছে দে বুজাইছে war mongers মানে যুদ্ধ প্ৰেমিক লোকসকলক বুজাইছে যোদ্ধাসকলক বুজাইছে তো দে বুজাইছে war mongers মানে যুদ্ধ প্ৰেমিক what kind of victory do they achieve হিহতে কেনে ধৰণৰ জিত কেনে ধৰণৰ সফলতা achieve কৰিব লাভ কৰিব আনসাৰ হৈছে they achieve the victory in which no survivors will remain after the war to celebrate the victory হিহতে এনেকুৱা সফলতা লাভ কৰিব যিটো সফলতাত in which যিটো সফলতাত no survivors will remain কোনো ব্যক্তিয়ে বাচি নাথাকিব বাচি যোৱা ব্যক্তি কোনেও নাথাকিব no survivors will remain survivors মানে বাচি থকা ব্যক্তি ৰক্ষা পোৱা ব্যক্তি তো কোনো ব্যক্তি বাচি নাথাকিব জীয়াই নাথাকিব বাকি নাথাকিব after the war to celebrate the victory সফলতাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ বা victory celebrate কৰিবলৈ যুদ্ধৰ পাছত victory celebrate কৰিবলৈ বা সফলতাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ কোনেও বাচি নাথাকিব হেতু সফলতাত they achieve the victory কিহতে এনেকুৱা victory এনেকুৱা সফলতা অৰ্জন কৰিব in which যিটো সফলতাত কোনেও জীয়াই নাথাকে যুদ্ধৰ পাছত সেই victory celebrate কৰিবলৈ সেই victory সেই সফলতাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিবলৈ question number 3 what should the warmongers do যুদ্ধ প্ৰেমিক সকলে কি কৰা উচিত what should the warmongers do warmongers মানে যোদ্ধা সকলে কি কৰা উচিত যুদ্ধ প্ৰেমিক সকলে কি কৰা উচিত আনসাৰ হৈছে the warmongers should come out in their best dresses with their brothers for a walk under the shady trees instead of fighting wars যোদ্ধা সকলে বাহিৰলৈ ওলাই অহা উচিত নিজৰ আটাইতকৈ উত্তম আটাইতকৈ ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি হাজ পোছাক পিন্ধি বাহিৰলৈ ওলাই অহা উচিত কাৰ সৈতে with their brothers নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে নিজৰ ভাতৃসকলৰ সৈতে কিহৰ কাৰণে for a walk খোজ কাঢ়িবলৈ কোট under the shady trees ছায়াময় বা ছায়াদায়ক গছ-গছনিৰ তলত under the shady trees ছায়াদায়ক বা ছায়াময় গছ-গছনি ছায়াময় বা ছায়াদায়ক গছ-গছনিৰ তলত খোজ কাঢ়িবলৈ নিজৰ ভাতৃ নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ সৈতে আটাইতকৈ উত্তম ড্ৰেছ হাজ পোছাক পিন্ধি যোদ্ধাসকলে বাহিৰলৈ ওলাই অহা উচিত কিহৰ পৰিৱৰ্তে instead of fighting wars যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে instead of fighting wars instead of মানে পৰিৱৰ্তে fighting wars যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তো যুদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছায়াময় গছ-গছনিৰ তলত খোজ কাঢ়িবলৈ নিজৰ ভাতৃৰ সৈতে আটাইতকৈ ভাল ড্ৰেছ পিন্ধি যোদ্ধাসকলে বাহিৰলৈ ওলাই অহা উচিত হৈ গ'ল লাষ্ট কোৱেশ্চন এইটো পেছেজৰ আৰু এইটো আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লাষ্ট কোৱেশ্চন question number 4 find words in the passage that mean those left alive and win পেছেজটোৰ পৰা এনেকুৱা দুটা শব্দ বিচাৰি উলিওৱা that mean যি দুটা শব্দৰ ভিতৰত এটা শব্দৰ অৰ্থ হ'ব লাগিব those left alive আৰু এটা শব্দৰ অৰ্থ হ'ব লাগিব win আনসাৰ হৈছে those left alive ৰ অৰ্থ হৈছে survivors
আৰু উইনৰ অৰ্থ হৈছে ভিক্টৰী দোজ লেফ্ট এলাইভৰ অৰ্থ হৈছে সেইবিলাক মানুহ যিবিলাক মানুহ জীৱিত হৈ আছে জীৱিত ৰৈ গ'ল সাৰ্ভাইভাৰ্ছ উইন মিন্স হৈছে আমি জানো উইন মিন্স হৈছে সফলতা ভিক্টৰীৰ অৰ্থ হৈছে সফলতা দুইটাৰ অৰ্থ কি দোজ লেফ্ট এলাইভ আৰু সাৰ্ভাইভাৰ্ছৰ অৰ্থ কি উইন আৰু ভিক্টৰীৰ অৰ্থ দুইটাৰ অৰ্থ একেই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা থ্যাংক ইউ সো মাচ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' হেভ আ গুড ডে